ये सूतक और पातक क्या है? जन्म मृत्यु के बाद क्यों लग जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सूतक क्या है। संतान का जन्म होने के पश्चात जो घर वालों को कुछ दिनों के लिए कर्म धर्म का पालन करना वर्जित होता है, जैसे पूजा करना, अन्य दान करना इत्यादि, इसी को सूतक कहते हैं। इसे राजस्थान में सावड़ कहते हैं, महाराष्ट्र में वृद्धि कहते हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि में सूतक नाम से ही जाना जाता है। अब हम बात करते हैं पातक किसे कहते हैं। जिस तरह से जन्म के समय परिवार के सदस्यों पर सूतक लग जाता है, उसी तरह से परिवार के लिए सदस्य की मृत्यु के बाद सूतक का लग जाता है, जिसे पातक भी कहा जाता है। लेकिन जन्म मरण दोनों को सूतक शब्द से भी जाना जाता है। गरुड़ पुराण में सूतक शब्द नहीं प्रयोग करते हुए पातक शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तब से लोग सूतक और पातक को अलग अलग मानने लगे। वास्तव में ये दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों जन्म मरण में कर्म धर्म का पालन नहीं किया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो घर के सदस्यों को पुजारी को बुला करके गरुड़ पुराण का पाठ करवाकर पातक के नियमों को समझना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पातक लगने के 23वें दिन क्रिया कर या 13वें दिन क्रिया करके उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद मृत व्यक्ति की सभी नई पुरानी वस्तुओं, कपड़ों को गरीब और असहाय व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। अब हम बात करते हैं जन्म पर सूतक में क्या होता है। देखिए, किसी के जन्म होने पर परिवार के लोगों पर 10 दिन के लिए सूतक लग जाता है। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य धार्मिक कार्य नहीं करता है, जैसे मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री का रसोई घर में जाना या घर का कोई काम करना वर्जित होता है। जब घर में हवन हो जाए उसके बाद वो काम कर सकती है। अब हम बात करते हैं जन्म के पश्चात सूतक का वैज्ञानिक तर्क क्या है। देखिए, आजकल हर घर की महिलाओं को परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना होगा, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए वो काम करने की स्थिति में नहीं होती। इसीलिए उन्हें हर संभव आराम की जरूरत होती है। इसीलिए सूतक के नाम पर इस समय उन्हें आराम दिया जाता था, ताकि वो अपने दर्द और थकान से बाहर निकल। अब हम बात करते हैं 4 वर्ण के लिए सूतक अलग अलग माना गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म देने के बाद महिलाओं का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए 4 वर्ण में सूतक के दिन भी अलग अलग हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण स्त्री को काम है, इसलिए ब्राह्मण के लिए यह समय 10 दिन का। क्षत्रिय स्त्री क्योंकि वो महारानी होती है, इसलिए क्षत्रिय के लिए 14 दिन। व्यापारी जो होते हैं उनके लिए 10 दिन, है ना, और ये अलग अलग दिन होते हैं। अब बच्चे को संक्रमण का खतरा भी होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी नहीं हुआ, वो बहुत ही जल्द संक्रमण के दायरे में आ सकता है। इसलिए 20-30 दिनों के समय में उसे बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है। उस बच्चे को घर से बाहर नहीं लेकर जाया जाता। कुछ लोग सूतक को एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य स्त्री के शरीर को आराम देना और शिशु के स्वास्थ्य का ख्याल रखने हैं। अब हम बात करते हैं मृत्यु के पश्चात सूतक या पातक का वैज्ञानिक तर्क। किसी लंबी और घातक बीमारी या फिर दुर्घटना की वजह से या फिर वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है
कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन सभी की वजह से संक्रमण फैलने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दाह संस्कार के पश्चात स्नान आवश्यक है, ताकि शमशान घाट और घर के भीतर मौजूद कीटाणुओं से मुक्ति मिल सके। इसके अलावा उस घर में रहने वाले लोगों को संक्रमण का वाहक माना जाता है। इसीलिए 13 दिन के लिए सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, या तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसलिए घर में हवन होने के बाद घर के भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, संक्रमण की संभावनाएं समाप्त हो जाती है, जिसके बाद पातक की अवधि समाप्त होती है।